नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसका जन्म एक संघर्ष और युद्ध के बाद हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब दो नए देश बने, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान उस वक्त दो पार्ट में था। एक था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। और इन दोनों के बीच जो दूरियां थी वो 1000 किलोमीटर की थी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को जाते जाते भी इस कदर तोड़ के गए कि कहीं न कहीं ये आगे चल करके बहुत विकसित ना हो पाए। दोस्तों, यहां के लोग बांग्ला बोलते थे और यहां के लोग उर्दू बोलना पसंद करते थे। यहां जनसंख्या ज्यादा थी लेकिन हुकूमत ये करते थे। इनके साथ हमेशा ये वेस्ट पाकिस्तानी लोग भेदभाव करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, महिलाओं पर हिंसा करते थे, बूढ़े बच्चे क्या, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमेशा इन ईस्ट पाकिस्तानियों को सप्रेस करके रखते थे। और दोस्तों, हद तो तब हो गई कि जब वेस्ट पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान, चाहे वो ईस्ट चाहे वो वेस्ट, दोनों पर उर्दू भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। और दोस्तों, इसी को लेकर के इन दोनों पार्ट के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यहां के स्टूडेंट आंदोलन करना शुरू कर दिए और तब यहां के लोगों ने, जो कि इनके पास पुलिस और फोर्सेस ज्यादा थी, तो यहां के लोगों ने यहां के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और उस हिंसा में कई ईस्ट पाकिस्तानी मारे गए। अब इनको लगने लगा था कि कहीं ना कहीं इनके साथ सेकेंड क्लास सिटीजनशिप की तरह व्यवहार की जा रही है। और दोस्तों, 1970 में इलेक्शन हुआ और ईस्ट पाकिस्तान के लीडर मुजीबुर रहमान, जिनका पार्टी का नाम था अवामी लीग, उन्होंने 300 में से 160 सीटें जीत ली और वो हुकूमत बनाने के लिए बहुमत में थे। लेकिन दोस्तों, ये वेस्ट पाकिस्तान के लोग इनको सत्ता में आने से इनकार कर दिए, इनको एक्सेप्ट ही नहीं किए। और फिर मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर ये वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर गोलियां बरसा दी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सबको एक साथ एक बराबर मारना शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चों को काट दिया गया, बूढ़ों को मार दिया गया। और दोस्तों, करोड़ों लोग भारत में घुसना शुरू कर दिए। अब कहीं न कहीं देखते देखते इस ईस्ट पाकिस्तान से भारत में करोड़ों लोग प्रवेश कर गए और यह भारत के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था। और दोस्त, फिर भारत को मजबूरन में आकर के पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। और यह दुनिया का सबसे छोटा युद्ध है। इसे युद्ध आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि 13 दिन में ही पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन फिर भी हिस्ट्री में इसको एक 1970 वार कहा जाता है, इंडो पाक वार कहा जाता है। लेकिन 13 दिन की वार को हम युद्ध कहना ठीक नहीं समझेंगे। और दोस्त, फिर भारत की मदद से 1971 में जो ये ईस्ट पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया गया और आज पूरी तरह से ये एक कंट्री बन गया। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी कि कैसे एक भाषा को लेकर विवाद शुरू हुआ और कहीं न कहीं भाषा की वजह से आज एक पूरा ईस्ट पाकिस्तान एक पूरे कंट्री में बदल गया, जो कि आज का है ये बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों, बात तो ये है कि जिस देश को भारत ने आजाद किया, आज वही देश भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत भागना पड़ा।
और वर्तमान समय के वहां के लीडर मोहम्मद यूनुस जो भारत के खिलाफ कई तरह के गलत गलत टिप्पणियां करते आ रहे हैं। कभी वो जम्मू कश्मीर को लेकर बोल देते हैं, कभी वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट के चिकन नेक को लेकर बोल दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका रवैया भारत के खिलाफ बहुत ही कट्टरवादी देखने को मिल रहा है। चाइना की तरफ वो लुढ़क रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी बांग्लादेश की कहानी कि कैसे बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ और कैसे ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।